नाजरीन, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद 20 हिजरी में यजीद तख्त नशीं हुआ। खलीफा बनते ही इसने मुल्क के अतराफ जवानिब में तमाम गवर्नर को हुक्म जारी किया कि वो इसके हक में लोगों से बैत लें। लोग जान के खतरे से फौरन बैत पर आमादा हो गए। मदीने के गवर्नर वलीद बिन अकबा को जब ये हुक्मनामा मौसूल हुआ तो उसने तमाम मदीने वालों से यजीद के हक में बैत की और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी पैगाम भिजवाकर इस मकसद के लिए दारुल इमारात में तलब किया और यजीद का पैगाम पढ़ा, जिसमें ये अल्फाज थे कि ए वलीद, हुसैन से बैत लेना निहायत ज़रूरी है। अगर वो बैत पर रजामंद हो जाएं तो मनसब जलीला पर फाइज किए जाएंगे। बसूरत दीगर इनका सर काट कर मेरे पास भेज दो। हजरत इमाम आली मकाम ने जब वो हुक्मनामा सुना तो आग बगोला हो गए और गवर्नर मदीना से फरमाने लगे कि ए वलीद, ये जानते हुए कि यजीद फासिक व फाजिर है, शराबी, जानी और कुत्तों का खिलाड़ी है, तू इब्ने फातिमा से ये मुतालबा कर रहा है कि वो मलून यजीद के हाथ में हाथ दे। क्या तू ये चाहता है कि नखले इस्लामी, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया हो और जिसकी आबियारी सहाबा कराम ने रगों का खून देकर की थी, क्या हुसैन इब्ने अली इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दे? क्या तू ये चाहता है कि हुसैन एक फासिक व फाजिर शख्स के सामने झुककर कसरे इस्लामी को मसमार कर दे? ए वलीद, ये नामुमकिन है, बल्कि महाल ही नहीं कि अली का बेटा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, फातिमा का जिगर पारा इस्लाम की खातिर जान तो दे सकता है, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ हरगिज नहीं दे सकता। ये कहा और यजीद के दरबार से उठकर बाहर निकलने लगे तो मरवान नाहजार ने वलीद को इशारा किया कि हुसैन को उस वक्त तक ना जाने दिया जाए जब तक बैत न कर ले। लेकिन वलीद नेक फितरत इंसान था, इसने कोई मज़ाहमत ना की। दूसरे दिन वलीद ने फिर हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को संदेशा भेजा। आप तशरीफ ले आए। वलीद ने दस्ते बस्ता होकर अपनी मजबूरी का इजहार किया और कहा कि हजूर, आप जानते हैं कि मैं बहरहाल मदीने का गवर्नर हूँ। खलीफा वक्त के हुक्मनामे को अमली जामा पहनाना मेरा फर्ज है, वो मिसालहत से हो या मुनाफिकत से। आपसे मेरी आजिज़ाना इल्तमास है कि आप अगर बैत करना नहीं चाहते तो रात के अंधेरे में किसी और जगह तशरीफ ले जाएं, ताकि मैं यजीद को ये कह सकूं कि हुसैन चूंकि मेरे इलाके से हिजरत कर चुके हैं, इसलिए इनसे बैत लेना मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है। ए नवासे रसूल, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे हाथ से अहले बैत रिसालत की तौहीन हो और रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। हजरत इमाम आली मकाम ने एक लम्हा तवक्कुफ फरमाया और वलीद के मशवरे से इत्तफाक करते हुए फरमाया, ए वलीद, अगरचे मदीना रसूल को छोड़ना, जहां मेरे ननाए पाक और वालदा माजदा का हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रोज़ा है, मेरे लिए आसान नहीं, ताहम दीन हक्का की हिफाजत के लिए कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। ए वलीद, तू मुतमईन रह, कल का सूरज हुसैन को मदीने से बाहर तलू होगा। ये फरमाकर आप वहां से रुखसत हुए, सीधे घर तशरीफ लाए। तमाम घर वालों को जमा किए। चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील, कासिम, अली अकबर और दूसरे तमाम औज़ा अकरबा को बुलाकर आपने फरमाया कि हालात इस कदर मखदूश हो चुके हैं कि हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल में बेहतरी इसी में है कि हम यहाँ से हिजरत कर जाएं और मक्का मुकरमा चले जाएं। वो बैतुल हराम है। खुदाए पाक ने फरमाया है कि जो वहाँ दाखिल होगा उसे अमन नसीब होगा, इसलिए मुनासिब यही है कि सुबह का सूरज मदीने से बाहर ही तलू हो। तमाम अहबाब ने आपके हुक्म पर सर तस्लीम खम करते हुए अर्ज की कि जैसा आप बेहतर समझें। आपने हुक्म दिया कि रुखसत सफ़र बांध लो, इमानतें लौटा दो, कर्जे अदा कर दो, जिसे मिलना है मिल लो, मुमकिन है फिर यहाँ आना नसीब ना हो। अहले बैत की हिजरत की खबर आनन फानन मदीने में फैल गई। मदीने में सन्नाटा छा गया, गली कूचे विरा नजर आने लगे। हर तरफ एक हू का आलम था। हर शख्स के चेहरे पर यज़मुर्दगी छा गई। दौरो दुरीवार आहजारी करने लगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का मजावर दरबार, मुस्तफ़ा का झाड़ू कश, नाना की कब्र का मुहाफिज आज रोजे से जुदा हो रहा था। कौन आंख थी जो अश्क बार न थी?
कौन सा दिल था जो निगार ना था, और कौन सा कलेजा था जो मुंह को ना आता था। मदीने के तमाम छोटे बड़े अहले बैत को आखिरी सलाम देने के लिए अर्ज की। कोई आपको जाने से रोकता, कोई साथ जाने पर मसर होता, कोई जान निसारी का यकीन दिलाता। अलगर्ज इसी आलम में दिन गुजरा और नागन रात आई। चारों तरफ घोर अंधेरे छाए हुए, जमीन के साथ साथ आकाश भी दुश्मन नजर आ रहा। कोई दम साजो गम गुसार नहीं, किसी से फसाना दिल कहें। कौन है जो सीने से लगाए? लोग आराम की नींद सो रहे हैं, लेकिन दुख दर्द का मारा हुसैन सारी रात कुदरत की सितमकारी का निजारा करने लगा। मदीना रुखसत से पहले आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाजिरी दी। फिर अपनी माँ और भाई हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर हाजिरी दी, और अपनी बीमार बेटी सुगरा फातिमा को नानी अम्मा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को सपुर्द किया। 60 हिजरी शेबान मुअज्जम की 4 तारीख थी कि नवासा मुस्तफ़ा आज़म मक्का हुआ। तमाम आलम सो रहा था, लेकिन आयत ततहीर के वारिस जाग रहे थे। सवारियां दरवाजे पर थीं। सहरी का जांगज़ा वक्त था कि जिगरे गोशे रसूल फरजंदे बतूल अपने मुख्तसिर से काफले के हमरा मदीने से निकल पड़ा। जूं जूं मदीना मुनव्वरा दूर होता जा रहा था, आप पीछे मुड़ मुड़कर गुंबदे खजरा का दीदार किए जा रहे थे। आंखें खून के आंसू रो रही थी, मगर अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखने वाला हिम्मत बांधे चला जा रहा था। वो प्रेम नगर का बासी रास्ते की चट्टानों से टकराता हुआ, सफर के मसाइब से दो चार होता हुआ, मंजिल की तलाश में बराबर चलता जा रहा। बिलाखिर 350 मील का सफर तय करके वो अकलीम सब्र और रजा का शहंशाह मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गया। आप मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके 60 हिजरी 16 शबान मुअज़्ज़म को अमन व अमान से दारुल अमन मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आपका शायान शान इस्तकबाल किया और आपको हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। आप शेब अबी तालिब में क़याम गुज़ीर हुए। वहाँ लोग जोक दर जोक आपसे मुलाकात के लिए आते रहे। शाबान के बाद रमज़ान मुबारक, शवाल और ज़िकाद यानी 3.5 महीने आपने बड़े सुकून और इत्मीनान से यहाँ बसर किए। इस दौरान में ना तो यजीद की जानिब से किसी किस्म की मुखालफत हुई और ना ही आपने इसकी मुखालफत में कोई अपना इकदाम किया। कूफा वालों को जब इस बात का इल्म हुआ कि इमाम हुसैन मक्का में तशरीफ ले आए हैं कि उन्होंने यजीद के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया और अपनी राहबरी और रहनुमाई के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ियादत के तलबगार होकर इमाम आली मकाम की तरफ खत लिखने शुरू किए। बाइख्तलाफ राय रिवायात अहले कूफा के अरसाल करदा खतूत की तादाद 150 से लेकर 300 तक पहुंचती है, और ये खतूत कूफा के मामूली आदमियों की तरफ से लिखे हुए न थे, बल्कि कुछ जिम्मेदार लोगों की तरफ से लिखे गए थे। और इन खतूत में बार बार ये इसरार था कि आप हमारे पास पहली फुर्सत में कूफा तशरीफ ले आएं। हम जानो माल से आपके साथी हैं। आप आएं और यजीद की लादानियत से हमें बचाएं। अगर आप ना आए और हम इस शैतानियत का शिकार हो गए तो याद रखना क़यामत के रोज़ आपका दामन होगा, और हमारा हाथ हम खुदा के हजूर में ये कहने में हक बजानिब होंगे कि हुसैन ने ये सब कुछ जानते हुए कि कौम गुमराही के सैलाब में डूब रही है, हमें संभाला ना था। हमें जहन्नुम जाते हुए देखकर हुसैन मुस्कुराता रहा और हमारी बर्बादी पर कहके लगाता रहा। ये आखिरी खत था जिसका मजमून पढ़कर आप लरज़ गए और सोचने लगे कि अगर इस वक्त लोगों की रहनुमाई ना की गई तो यकीनन इन सब लोगों की गुमराही का बोझ मेरी गर्दन पर होगा। इन हालात में मेरा अब कूफा जाना और इनके ईमान की हिफाजत करना मुझ पर फर्ज हो गया है। चुनांचे आपने कूफा जाने का मौसम इरादा कर लिया। तमाम अहले बैत को साथ चलने का हुक्म दिया। जब आप इस इरादे का सहाबा कराम को इल्म हुआ तो सब ने मुतफिका तौर पर आपको कूफा जाने से मना किया और कहा कि मशहूर मकूला है कि कूफी ला यूफी, यानी कूफे वाले वफादार नहीं होते, इसलिए आप वहां ना जाएं।
इन लोगों ने आपके वालिद माजिद हजरत अली करमुल्लाह वजह और आपके भाई हजरत हसन से जो कुछ किया था, क्या वो आपको याद नहीं? इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत जाबिर, हजरत अबू अल कुदसी और इनके अलावा बड़े बड़े किबराए ज़माना ने आपको कूफा जाने से रोका, लेकिन आप बार बार इन हजरात को कूफा वालों के खतूत दिखाते और फरमाते कि इन लोगों की मौजूदगी में वहां जाना मेरे लिए लाजमी हो गया है। जब आपने किसी की ना मानी तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने दस बस्ता होकर अर्ज की कि हजूर अगर कूफा जाने का हतमी इरादा फरमा ही चुके हैं तो फिर भी मुनासिब है कि आप पहले अपना एक नाइब वहां रवाना करें जो कि वहां जाकर हालात का जायजा ले और सूरत हाल अगर मुनासिब हो तो आपको बजरिया खत इतला दे। बसूरत दीगर आप हरगिज हरगिज मक्का पाक से कदम न उठाएं। आपने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की तजवीज़ से इत्तफाक किया और इस अजीम काम के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को मुंतखब किया और उन्हें कूफा पहुंचने और वहां का जायजा लेकर तफसीली हालात लिख भेजने का भी हुक्म दिया। आपने अमायदीन कूफा के नाम एक खत यहाँ अल्फाज बदस्त हजरत इमाम मुस्लिम रवाना किया। ए कूफा वालों, तुमने मुझे बुलाने के लिए सैकड़ों खतूत अरसाल किए हैं और मैंने इनमें से किसी एक की तरफ भी इल्तफात ना किया, क्योंकि मैं अब अपनी जिंदगी बैतुल्ला शरीफ से दूर रहकर गुजारना नहीं चाहता। लेकिन अब के तुम लोग यजीद की शिकायत लिखकर भेज रहे हो तो मैं इंशाअल्लाह अनकरीब कूफा आऊंगा। फिलहाल मैं अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना नाइब बनाकर भेज रहा हूँ। मेरे वहां पहुंचने तक यही कूफा मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा रवाना हो गए तो उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको इस पूरे वाक़ये की सही से रहनुमाई हो सके। आज की वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ से करते हैं कि अल्लाह हमें अपनी अमान में रखे, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे।